नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्राम कथा। आज हम पहुंचे हैं मावली क्षेत्र की आमली पंचायत में। यहां आज़ादी को 75 वर्ष से भी ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन आज भी कई जगह पर सड़कें टूटी हुई है और कुछ जगह पर तो सड़क बनी ही नहीं। आइए जानते हैं यहां के लोगों से उनकी क्या परेशानियां हैं और अब तक क्या काम हुआ है। आणि गाँव री सब बड़ी समस्या सड़क री और 95 लेन 25-30 साल भी गया है। आमली में भी 6 सरपंचारों कार्यकाल पूरा बीत चुके है। सन 1995 में ग्राम पंचायत खेमपुर ग्राम पंचायत आमली नई ग्राम पंचायत बनी और यो 1 साल आगे बढ़ा हूँ और ऊपर भी गया, यानी 31 साल बीत चुका है, लेकिन आज दिन तक अनी रोड रवाते कहीं नहीं हुए। मुझे तो ये देख लो, ये जो घर में ना मोटरसाइकिल सर्विस कराओ तो क्या करा बाजरे जाइरा बनानी रीति हूँ जाइरा 4 दान आटा पहले ऑनलाइन नाख दी दिया शिकायत 4 दान सब हर ग्रामीण ने हर आदमी ने परेशानी है। कोई भी आदमी व्यक्तिगत भी आवे मोटरसाइकिल तो भी नहीं आई सके, बट कुल मिलाकर विकास 1% ही नहीं हुआ है। गाड़ियों का बम्पर टूट रहा है, लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, बुढ़े बुजुर्ग आदमी सब गिर रहे हैं। यहाँ पे गांव के विकास में 10 साल से कमी आ रही है। हम अगली बार वोट नहीं देंगे किसी को भी। नहीं, मेरे को तो दिख रही है, आपको दिख रही है कि नहीं? 2 बार जिमना पड़ेगा मुझे यहाँ पर। जुड़िए, आप देखिए इसको पूरा वीडियो, आपको इनके पत्रकारों के द्वारा मिलेगा ये देखने को। आणि गाँव री सब बड़ी समस्या सड़क री। आणि मैं सरपंच आईन वरा गया नहीं कि देख लो आप 18 साल के बाद में कीधो तो पहला माने ये कि यो गाँव खेमपुर ग्राम पंचायत में आवतो हो, तो खेमपुर ग्राम पंचायत में भी जो सरपंच बनिया वोट रे समय सब लोग आवता हा और मानो निवेदन करता कि भाई वोट दीजो, माने आप जो भी काम है वो काम करांगा। लेकिन बात यही सी कि वोट पड़ा रे बाद में सब खाली रीता आश्वासन भी जाता और आज दिन तक काम नहीं हुआ। सन 1995 में ग्राम पंचायत खेमपुर ग्राम पंचायत आमली नई ग्राम पंचायत बनी और 95 लेन 25-30 साल भी गया है। आमली में भी 6 सरपंचारों कार्यकाल पूरा बीत चुके है और यो 1 साल आगे बढ़ा हूँ और ऊपर भी गया, यानी 31 साल बीत चुका है, लेकिन आज दिन तक अनी रोड रवाते कहीं नहीं हुए। अंडे 32वां साल आज अंडे वास्ते माँ गाँव रा कई बार ग्राम सभा में, तहसील में, पंचायत समिति में जब भी कैंप लागता, हर कैंप में आवाज़ उठावता कि भाई माने यार रोड वननी छावे, माने भी एक राजस्व गांव में तो यानी रोड रो वेणो छावे, लेकिन हर बार एक सिर्फ आश्वासन मिलता कि नहीं अबर के आप रोड पक्की भी जाएगा, अगली बार भी जाएगा, 6 महीना में भी जाएगा, साल भर में भी जाएगा, लेकिन अब तक नहीं भी। कम से कम 181 पे भी कम से कम 50 कंप्लेनें हो चुकी। हर बार सिर्फ गोलमोल करके जवाब दे दिया जाता है। उसके बाद फिजिकल में जितने भी कैंप हुए उन सभी कैंपों में दी। पिछले वर्ष 24 जनवरी 2024 को जो कैंप लगा था उसमें भी हमने दी थी। अभी जो कैंप लगा था थोड़े दिन पहले फरवरी में, उस कैंप में भी हमने बताया, तो उसमें भी हमें सिर्फ यही आश्वासन मिला है कि आपकी रोड जल्दी से जल्दी हो जाएगी, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है कि रोड पक्की हो जाएगी। कितनी बार बोल रहे हैं 181 पे कि हमारे पास लिखित भी है। अभी आप क्या कि तुरंत आएगा कि अगर आपको रिकॉर्ड चाहिए तो मेरे पास पूरे रिकॉर्ड है कि भाई जब भी हमने एप्लीकेशन दी है उनके भी सबूत है। और सरकार ने 181 पे क्या गोलमोल जवाब दिए, पंचायत ने क्या गोलमोल जवाब दिए, वो भी हमारे पास है। कभी तो पंचायत कहती है कि आपके गांव की जनसंख्या नहीं है, कभी पंचायत कहती है कि नहीं ये गांव तो हमारा नहीं है। इस तरीके की पंचायत उसमें गोलमोल जवाब देके उस पंचायत का क्या नाम है शिकायत को बंद कर देती है। और वोट के समय सभी आते हैं और वोट निकलने के बाद में किसी को कोई लेना देना नहीं। बच्चे हैं, डिलीवरी है या कोई बीमार हो जाते हैं तो उनके लिए भी कोई गाड़ी वाला यहाँ नहीं आता। अगर 108 पे भी अगर कॉल करो तो वो ये कहते हैं कि आपका रास्ता ख़राब है, आप यहाँ नहीं, आप पक्की रोड तक लेके आओ तो हम वहाँ से ले जाएंगे, लेकिन अगर वहाँ आते तो हमारी गाड़ी फंस जाएगी। और इस रास्ते पे सिर्फ इसी गाँव के नहीं, इसके पास में जो गाँव में मूडिया, नडियाखेड़ी, क्या नाम वाड़ी, रामपुरा, इन लोगों को भी पंचायत तो वो अपने नहीं है, लेकिन वो इसी रास्ते से होके फतेहनगर की ओर जाते हैं। इस पे कृषि मंडी की जो भी फसलें होती है वो लोग बेचने के लिए धारता, नडियाखेड़ी, मूडिया, वाड़ी, सवागपुरा, रामपुरा, इधर से जो भी लोग निकलते हैं वो भी इसी रास्ते से निकलते हैं। जिनको यहाँ से मुख्यालय पर कोई काम होता है तो भगवानपुरा, डांगी खेड़ा, वो लोग भी यहीं होकर निकलते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि किसी भी साइड से सड़क से जुड़ा हुआ नहीं है, अमेरिकन सड़क से। और यहाँ पंचायत मुख्यालय में भी रास्तों ख़राब है और आवाजाही बात है, और गाँव में भी रास्तों बिल्कुल ख़राब है। हमारे देखते लगे कम से कम 4 सरपंच है, एक भी सरपंच कहीं भी कंडीशन में काम भी नहीं करवाए लोगों है। और ना आप खुद आप देख रहे हो हालत तो रास्ता रही, अगर वे लोगों पे तो जमीन स्तर काम तो कोई भी मुद्दों थोड़ी उठाओ तो कहीं भी चीज़ लोग
अभी आश्वासन दे रहा है लेकिन सब कहीं भी व्यक्तिगत धरातल पे कहीं काम भी नहीं रही मांग नहीं है। सब ज़्यादा मुख्य सड़क की मांगी से और गाँव में ने पूरी पंचायत में सब एक केलो गाँव है जो पंचायत मुख्यालय में जुड़े लोग सड़क नहीं है कहीं भी साइड हो हर गाँव पंचायत में जो भी है सब जुड़े लगा है और सब पुरानो राजस्व रिकॉर्ड गाँव है अने भी बाद में राजस्व रिकॉर्ड गाँव बढ़िया डांगी खेड़ा है वनडे बावजूद भी यह कंडीशन है आज दिन तक सड़क को जुड़े लोगों गाँव नहीं है क्योंकि जो भी नेता आया है सिर्फ आश्वासन दे दो है हर चुनाव टाइम में बस कि आनी टाइम सड़क बन जाएगा अगली बार सड़क बन जाएगा लेकिन सड़क बनी नहीं है आज तक और अब भी अनुशंसा कर रखी है लेकिन स्वीकृति जारी नहीं हुई है। मुझे को तो ये देखी लो ये जो घर में ना मोटरसाइकिल सर्विस कराओ तो हम क्यों गए जो को मोड़ गेलो देख लो आप हमें है नानी टाइप रो गेलो है आखिर रोड बढ़िया हुए तो आखिर जावा और बढ़िया रहे तो ठीक रहो क्या तो वल्लभ नगर जाना पड़े जानी रास्ता में तो गेल जा इतनी परेशानी से यो गेलो मूड़ियों बाबरिया खड़ा गोडाहानी किसलपुरी और कहीं मोटरसाइकिल कटे भी करना है आप 1 किलोमीटर तक यो पानी पी और रोज रोज गेलो कूड़ा जाना पड़े डेली तो क्या करा बाजरे जा रहा पण आनी रीति जा रहा हूँ बल्कि मोटरसाइकिल पड़ी है साधन नहीं थोड़ी पण क्या करा पैदल पैदल ही जाना पड़े गेलो जो हुदो गए तो सब हाउ ऐसा टाइम में तो गेला सामनो करना पड़ी रहो सरकार नहीं कहीं करा 4 दान आटा पहले ऑनलाइन नाखी दी शिकायत 4 दान पर कहीं सुधार नहीं 4 साल यश कंडीशन है गेला फेर भी अणी हाल तो फेर यूँ गई रोग अबे तलाव ओटे पीड़ो आज अबे अणी गेला डांडा निकलेला जो था देख लो बटे सालिन का निकलवा भारी पड़ता जो अशोक किचड़ वे गयो था वटा तक आई नहीं सको अटने आवारो काम ही नहीं संपला हाथ में ले न कूड़ा तक जानो न कूड़ो पासो संपला घरे तक ले जानो खाली हाथ में तोगणो यो बोझ तोगणो फेरी नहीं सका यो मूड़ियो न टवीन पासो आकोदड़े जाओ तो यो गेलो खाली वहाँ वल्लभ नगर वाली एक रोड है बाकी मूड़िया में परमा निकलो तो पानी भरियो है तालाब पानी आई गयो है जावार बटने काम ही नहीं गाँव में एरे मेरे स्विमिंग पूल नहीं है फतेहनगर में और मावली में सेठ जाना पड़े अनी बात है गाँव में स्विमिंग पूल राखी में लियो मतलब कड़ी जावर जरूरत नहीं है माने कुल मिलने विकास 1% ही नहीं हुआ मतलब मेन ग्राम पंचायत आमली है पंचायत है और पंचायत लेवल पे यो मतलब गाँव ऐसे जाने का मतलब सुधार नाम पे कई चीज़ नहीं न तो कहीं पानी व्यवस्था है न कहीं टेमू मतलब कोई व्यवस्था कहीं नहीं है सरकारी व्यवस्था कुछ कहीं नहीं है मतलब पूरी तरह न रोड है न कहीं व्यवस्था कंप्लीट व्यवस्था कहीं नहीं है किसी भी चीज़ का विकास नहीं हुआ 1%। एक स्कूल है हमें नई स्कूल बनी है रोड भी नहीं है यहाँ पे बिल्कुल बच्चों को जाने के लिए पानी में होके फिर जाना पड़ता है बच्चों को यहाँ पे और पुरानी स्कूल है जो खंडर है और रोड की हालत आप देख सकते हो 1% भी सही नहीं है। उसके अलावा बजट पास होता आगे से नहीं होता पता नहीं पर थोड़ा बहुत काम किया रोड के आसपास छुट्टी बस उसके अलावा कुछ काम हो। गाड़ियाँ तो नीचे से बम्पर टूट गया हमारा गाड़ी का ठीक है गाड़ियों का बम्पर टूट रहा है लोग बहुत परेशान हो रहे हैं बुढ़े बुजुर्ग आदमी सब गिर रहे हैं यहाँ पे। हमारे गांव की हालत ये है साहब कि विगत 5 सालों से तो बड़े बड़े खड्डे हो रहे हैं कई लोग गिर जाते हैं उनको अस्पताल पहुंचाना पड़ता है और आए दिन हादसे होते हैं। न तो हमारा कोई विधायक सुनता है यहाँ न हमारी सरपंच सुनता है और हमारे गांव की स्थिति बहुत ही दयनीय है। हमारे गांव में विकास के नाम से मुझे नहीं लगता है कोई पैसा गांव में लगा हो। गांव के बड़े बुजुर्ग अगर कोई बीमार हो जाए हॉस्पिटल ले जाना पड़े हमें तो इतने बड़े बड़े खड्डे हम हमारे निकटतम बड़ी सिटी फतेहनगर है फतेहनगर पहुंचने में हमें 45 मिनट लगते हैं कार से। ये हमारी स्थिति है। तो मुझे यहाँ के जितने भी जन नेता हैं हमारे जो सरपंच हैं हमारे विधायक हैं उनसे हमें ये गुजारिश है कि हमारे गांव को बिल्कुल अछूता नहीं रखे इस गांव में विकास करें। गांव में जो बजट आता है पंचायत का वो बराबर सभी गांवों में बराबर बांटा जाए किसी एक गांव में वो बजट नहीं लगाया जाए। और हमारा गांव एक अछूता जैसे हमारा सरपंच नहीं है सरपंच आंकोदड़ा का है जबकि पंचायत मुख्यालय हमारा आमली है और आमली की स्थिति इतनी खराब कर रखी है कि हमें यूँ लगता है कि हमें अगली बार मताधिकार का भी हमें विरोध करना चाहिए। हम अगली बार वोट नहीं देंगे किसी को भी हमें चुनाव नहीं चाहिए क्योंकि चुनाव कराने के बाद भी अगर कोई विकास नहीं होता है तो हमें ऐसे चुनाव की जरूरत नहीं है। हमारे पेयजल व्यवस्था की भी ढंग से व्यवस्था नहीं है कभी कभी 4-4, 5-5 दिन तक नल नहीं आते हैं। शमशान घाट की स्थिति बहुत ही दयनीय है। शमशान घाट में यूँ समझो कि छाया नहीं है। अगर अभी बारिश में किसी का दाह संस्कार करना पड़े तो हमारे लिए बहुत ही दयनीय स्थिति है। हम दाह संस्कार नहीं कर पाते हैं। हमारा गांव हमें यूँ लगता है कि सरकार ने इसको अछूता छोड़ रखा है। हमारा गांव विकास के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है।
तो मुझे तो मुख्यमंत्री तक भी मुझे ये कहना है कि साहब हमारे गांव को विशेष रूप से विकास के लिए प्राथमिकता दे और सरपंच का फंड कहाँ जा रहा है इसकी इंक्वायरी बिठाए। आमली का विकास क्यों नहीं हो रहा है? हमारे विधायक, सांसद, हमारे सरपंच, हमारे वार्ड पार्षद, इनका जो बजट आता होगा वो बजट कहाँ जा रहा है, कहाँ लग रहा है? आमली में जब इतने खड्डे पड़ रहे हैं इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन आवाज उठाएगा इसकी? आम जनता क्या पीसने के लिए बनी है? चुनाव के टाइम पे बरसाती मेंढक के रूप में आते हैं, वोट ले जाते हैं, उसके बाद कोई नहीं पूछता है। काम हो रहा था 10 साल से ये समस्या हो रही है, गांव के विकास में 10 साल से कमी आ रही है। तो मुझे दिए गुजारिश है जो भी सरपंच बने तो हमारे गांव के विकास की तरफ ध्यान दें, नहीं तो अगली बार हम मतदान का विरोध करेंगे सामूहिक रूप से। कोई मतदान करने नहीं जाएगा गांव का। वर्तमान में तो मैं एमपी का हूँ, यहाँ पर आया हूँ मेरे सिस्टर के यहाँ, कोई प्रोग्राम है वो अटेंड करना है। नहीं मेरे को तो दिख रही है, आपको दिख रही है कि नहीं? स्विमिंग पूल है, मुझे तो विकास दिख रही है, आनंद आ रही है, यहाँ पर डुबते डुबते आ रही हूँ मैं, खाना पचाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही मुझे। मैं अलग परेशान हो गया हूँ कि शाम तक 2 बार जिमना पड़ेगा मुझे यहाँ पर। खाना पचेगा जल्दी, डाइजेशन हिलेगा। तो मैं वर्तमान में सरपंच महोदय से निवेदन करूँगा कि एक बार इस तरफ आएँ और एक बार निकल के दिखाएं। आपको भी अच्छा लगे तो कुछ आप इस विषय में सोचें। गांव की परिस्थिति देखने के बाद में आप देख सकते हैं ये समुद्र में से होकर ठाकुर जी ने इस गोमूत्र के पानी से निकलकर गांव भ्रमण किया और गांव की परिस्थिति ऐसी है कि हर जगह स्विमिंग पूल बना रखा है। ये मेन रोड है, आप देखेंगे आने जाने का मुख्य मार्ग है ये। 4 भुजा ठाकुर जी इसी रोड से, ये जो लोगों का गटर का पानी निकलता है इसमें से होकर ठाकुर जी गुजरे हैं। अब आप सोचिए इतनी दयनीय स्थिति इस गांव की है, क्या बताया जाए इसके लिए। गांव में कमी तो हर चीज़ों की है ना तो स्कूल की कोई व्यवस्था है, कोई बीमार हो जाता है तो उसको ले जाने के लिए भी समस्याओं का घर है। अब अभी हम इंदौर से यहाँ आए हैं, उसमें भी हमारे को समस्याएं इतनी है कि रिक्शा वाला भी यहाँ लाने के लिए हमारे को सोचता है 2 बार 4 बार, मना कर देता है भैया हमारा कमाने का पत्ता टूट जाएगा, ये हो जाएगा, उधर नहीं जाएंगे हम। विकास की तो कोई ऐसी विकास तो कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा है। आज पिछले मैं 7 सालों से देख रहा हूँ, 7 सालों में ऐसा कोई विकास करते हुए मेरे को कोई सरपंच यहाँ पे दिखा नहीं है सर। पिछली बार हमने अगस्त में यहाँ पर ठाकुर जी का वो भागवत कराई थी, जिसमें हम सरपंच के पास गए थे कि यार इस गांव के ये जो मुख्य मार्ग पे हमारे यहाँ से ठाकुर जी निकलेंगे तो आप इसमें कोई डलाई है। तो वो बोले ये गांव उसमें नहीं आता है, PWD में आता है, मैं विकास नहीं कर सकता हूँ, ये उसका कहना है। कुछ नहीं, विकास हुआ ही नहीं ना। पिछले साल से आप देख सकते हैं, ये साल वापस है। पिछले साल की भी आप कहें तो मेरे पास वीडियो में पड़ी है, मैं आप कहो तो दिखा दूंगा पूरी भागवत की। इसमें से यहाँ से निकला था ढोल ठाकुर जी का, इसी गोमूत्र का पानी से निकला था। आप देख सकते हैं लोगों के घरों से पानी निकला हुआ है ये। और जो बरसात का पानी आप ये आज आए हैं बरसात के समय में, और एनी टाइम कभी भी आएंगे आप तो यहाँ ये आपको यही पानी मिलेगा। आने वाले चुनाव वापस आएंगे, देखो कुछ ना कुछ विकास करने की इच्छा कभी करेंगे वो, जो उन्होंने सालों भरों में जो यहाँ की ली है वो तो कागज़ों में सबको दिखती है कि इस गांव के प्रति उन्होंने क्या लिया क्या नहीं लिया। मतलब ये चुनाव वो नहीं हुआ कि जन सुनवाई की जाए, ये सिर्फ एक पैसे कमाने की वो हो गई है खाली। आदमी अब हर आदमी शोषण करना चाह रहा है। ये अपने मोदी जी का विकास है, सामने दिख रहा है। स्वच्छता अभियान के साथ में जुड़िए, आप देखिए इसको पूरा वीडियो। ये थी आमली पंचायत की सच्चाई। टूटी सड़कें, अधूरा विकास और जनता की परेशानियां, ये सब मिलकर हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या गांव की तस्वीर बदल पाएगी। ये सवाल सिर्फ पंचायत का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम का है। आप हमें कमेंट में बताइए आपके गांव की सबसे बड़ी समस्या क्या है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि गांव की आवाज़ हर जगह पहुंच सके।